फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है? बेसिकली फाइनेंस को मैनेज करने को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हमें फाइनेंस अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो फाइनेंस क्या होता है? मनी रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। जो भी हमें पैसा चाहिए बिजनेस की एक्टिविटीज़ के लिए, उसको हम बिजनेस का फाइनेंस कहते हैं। Why do we require the money? We require the money for buying long-term fixed assets and short-term working capital. Now, fixed assets we understand जिसका पर्पस एक साल नहीं बल्कि मल्टीपल ईयर्स में चलता रहता है. And working capital is what? Working capital means the current assets, the current liabilities, यानी कि for the present year only. Okay. So, what is financial management? Financial management is study for acquiring the funds and its effective and efficient utilization. In terms of overall objectives of the firm and expectations of the providers of funds. So financial management होती क्या है? सबसे पहले acquiring of funds, यानी कि funds कहीं से collect करने, उसके बाद उसको properly utilize करना. In terms of overall objective of the firm, जो भी आपकी firm का overall objective है उसको पूरा करना, जिसने आपको पैसा दिया उसकी expectations को पूरा करना. This is financial management. So what is the main objective of financial management? एक्चुअल में शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, यही वो लोग हैं जो पैसा लगाते हैं आपकी फर्म में. सो प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ. शेयर होल्डर को रेवेन्यू पूरा मिले, वेल्थ पूरी मिले, इसी को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं. शेयर होल्डर्स प्रेफर ड्यूल बेनिफिट्स. दो बेनिफिट्स इनको मिलते हैं. मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी शेयर गोज अप, शेयर होल्डर गेट्स रेगुलर डिविडेंड द पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स. उनको रेगुलर डिविडेंड्स पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स उनको रेगुलरली मिलता रहता है. पॉसिबल बाय, कैसे पॉसिबल है ये? उनकी वेल्थ इंक्रीज होना या उनको रेगुलर डिविडेंड्स मिलना, ये कैसे पॉसिबल है? अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड्स एट रीजनेबल कॉस्ट. जब भी ज़रूरत है, जब भी उनको ज़रूरत है वो सफिशिएंट फंड्स एट रीजनेबल कॉस्ट पे अवेलेबल करवाएं. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स टू रिड्यूस द वेस्टेज. सो जो भी आपके फंड्स हैं उसको इतना अफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे खर्चना एंड मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना. सो वहीं पे होना चाहिए जहाँ पे एक्चुअली वेस्टेज कम हो. सेफ्टी ऑफ फंड्स बाय क्रिएटिंग रिजर्व्स, री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट्स एक्सेट्रा. फंड्स की सेफ्टी रखें, कैसे? रिजर्व्स क्रिएट करके या री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट्स के साथ. साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करें, दैट अ बैलेंस इज मेंटेन बिटवीन डेट एंड इक्विटी कैपिटल. Size as well as composition of the fixed assets. Capital budgeting decisions होते हैं ये. It involves primarily large sums of money to be invested in fixed assets. It may reduce the return on investment if fixed assets are not used properly. Elements and scope of business finance. बिजनेस फाइनेंस में प्राइमरीली 3 ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं फाइनेंस को लेके. फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, सेकंड इज बोरो कहाँ से करना है, एंड थर्ड इज शेयर होल्डर्स को रिटर्न कितना मिलेगा और कब कब देना है. फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन. It involves decision regarding short-term money required for operational and day-to-day activities called working capital, which is short-term. Long-term investment in assets, they are called as capital budgeting or fixed assets. Right? So short-term and long-term दोनों decisions के लिए investment की ज़रूरत पड़ती है. They require for machinery, tools and vehicles, financing decisions, decision related to various sources of finance, that is borrowed funds, owners funds. So various sources of finance. borrowed funds का मतलब है जो आप लोन पे लेते हो, मे बी फ्रॉम बैंक, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ओनर्स फंड्स आर दी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. सो उनका कितना प्रपोर्शन होगा एंड रिलेटिव प्रपोर्शन बिटवीन देम ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड, कॉस्ट एंड रिस्क एसोसिएटेड. डिविडेंड डिसीजन.
profit may either reinvest in the business for growth and expansion, or it may be distributed as dividends. The manager has to maintain the balance. Investment decisions. So decisions relate to the total amount of funds invested in long term fixed assets and short term working capital. इसको हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बोलते हैं. इट इंक्लूड्स द फर्नीचर, टूल्स एंड इक्विपमेंट, research and development, inventory investment, receivables. So investment decisions are capital budgeting decisions and working capital decisions. What are working capital decisions? Working capital decisions are those decisions that are required for day-to-day operational activities like purchase of raw material, payment of wages, and day-to-day expenses. Major ingredients of working capital कैसे कैसे बनता है? Cash management, receivables management, inventory management. Types of working capital: gross working capital, total funds that are invested in the current assets, gross working capital. So gross working capital is equal to current assets, and net working capital, excess of current assets over current liabilities. So current asset minus current liability is net working capital. Clear? करंट एसेट्स क्या होते हैं? वो एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड टू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year विदाउट रिड्यूसिंग इट्स वैल्यू. दे प्रोवाइड लिटिल और लो रिटर्न. फॉर एग्जाम्पल, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक. करंट लाइबिलिटी, द पेमेंट विच इज़ ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 1 year. एक साल के अंदर अंदर आपने अगर किसी का पैसा वापस करना है, वी कॉल इट करंट लाइबिलिटी. सो एग्जाम्पल क्या है? बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट. फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. Nature of business, operational efficiency, credit allowed, level of competition, availability of raw materials, seasonal factors, scale of operations, inflation, company business cycle, availability of credit, and length of production cycle. No classical. लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन. नेचर ऑफ बिजनेस. मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जैसे टाटा स्टील. सो मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड. दे नीड मोर वर्किंग कैपिटल. रिटेल एंड सर्विसेज बिजनेस है, फॉर एग्जांपल एयरटेल. कैश ज़्यादा आता है. नो मैन्युफैक्चरिंग, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स. नीड्स लेस वर्किंग कैपिटल. एयरटेल में ज़्यादा कैश आता जाता है. इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश and the frequency of inflow and outflow continues. Operating efficiency. Firm which is capable of utilizing the resources efficiently without wastage of raw material and idle labor can manage with lower working capital. So high stock turnover ratio, high debtors turnover ratio, needs less working capital. Credit allowed. Liberal credit policy results in higher amounts of debtors, increasing the requirements of working capital. Conservative credit policy results in lower amount of debtors, decreasing the requirement of working capital. Conservative credit policy, low debts collection period, needs less working capital. Liberal credit policy, low debt collection period,
नीड्स मोर वर्किंग कैपिटल. सो अगर आपका डेट कलेक्शन पीरियड यानी कि विद इन विच आप अपने डेट्स को कलेक्ट करते हो अगर वो ज़्यादा है, ठीक है, लो डेट कलेक्शन पीरियड का मतलब है वो कम डेट कलेक्ट होता है, सो उसमें आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा. लेवल ऑफ कंपटीशन, हायर कंपटीशन, higher stock of finished goods, higher advertising cost needs more working capital. Lower competition, lower stock of finished goods, lower advertisement cost needs less working capital. अगर आपको ज़्यादा स्टॉक नहीं रखना तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ही नहीं है. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, सो रॉ मटेरियल्स आर अवेलेबल फ्रीली एंड कॉन्टीन्यूसली. हाउएवर अगर रॉ मटेरियल ज़्यादा स्टॉक रखना पड़े, लो लीड टाइम, टाइम लैग बिटवीन द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड रिसीविंग ऑफ द मटेरियल. सो अगर आपको ज़्यादा टाइम रखना पड़े तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखना पड़ेगा. अगर आपका कम लीड टाइम है विच मीन्स आपने जब ऑर्डर किया तो इमीडिएट रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है तो आपको लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है. सीजनल फैक्टर्स, सर्टन सीजन्स लाइक वूलन गारमेंट्स ड्यूरिंग विंटर सीजन्स, crackers during Diwali has huge demand during peak season and production is carried out throughout the year to accumulate inventories, so they need more working capital. Scale of operations, firm operating at higher scale require higher inventory, high labor cost. 500 outlets across India, Domino's, so higher amount of working capital is required. Firms operating at lower scale requires low inventory, low labor cost. Local pizza seller, lower amount of working capital is required. Inflation, high inflation lead to high cost of raw material and labor and the firm is not able to revive the selling prices immediately, so needs more working capital. Inflation ज़्यादा है ना इसलिए. Company business cycle, in a case of boom sales as well as production are higher, higher amount of working capital is required. During depression sales as well as production will be low, lower amount of working capital is required. Availability of credit, high credit from suppliers and additional finance from bank, lower amount of working capital is required. Low credit from suppliers and additional finance from bank, higher amount of working capital is required. Length of production cycle is the length period required to convert sales after acquisition of the resources such as material, power into cash. So let's understand this point very clearly. So it means आपके पास कैश है, कैश इज़ कन्वर्टेड टू रॉ मटेरियल. आपने रॉ मटेरियल बाय किया, फिर आपने उस रॉ मटेरियल को मशीन में डाला, वर्क इन प्रोग्रेस, देन फिनिश गुड हैपन्स एंड देन अकाउंट्स रिसीवेबल विच मीन्स क्रेडिट सेल्स हैपन. क्रेडिट सेल देन कन्वर्टेड इनटू कैश. सो हाउ लॉन्ग डज दिस टेक? दिस इज़ द लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल. सो अगर ये लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल ज़्यादा है इट मीन्स इट विल टेक मोर टाइम. It needs more working capital as well. Longer processing cycle, higher time span between the receipt of raw material and the conversion into finished goods, higher amount of working capital is required. Shorter processing cycle, low span between the receipt of raw material and their conversion into finished goods, lower amount of working capital is required. This was working capital. Now let us understand what is capital budgeting. It refers to the investment in long-term assets, that is assets of more than 1 year, affect the growth, profitability and the risk of the business in the long run. Must be financed through long-term sources of capital. Importance of capital budgeting or why capital budgeting decision is called risky decision. इंपॉर्टेंस, कैपिटल बजटिंग का डिसीजन की इंपॉर्टेंस क्या है? फायर, फंड्स इन्वॉल्व्ड आर लार्ज, irreversible, return comes in longer time, effect on long term growth of the business. This is the importance of capital budgeting. Now
funds involved are large enough, so it involves large amount of funds to acquire the machinery, tools and vehicles, technology, irreversible decisions. Once the decisions are taken, they cannot be reversed without incurring the heavy losses. So क्योंकि ये decisions में बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है, इसलिए एक बार जब ये decisions हो गए ना तो ये रिवर्स नहीं कर सकते आप इन decisions को, और इसमें काफ़ी सारा लॉस इंकर होता है अगर आप रिवर्स करने की कोशिश भी करते हो तो. Cancellation of a project is quite costly in terms of wastage of funds. Returns require longer period. So returns comes after long time, which is uncertain, difficult task to estimate the future benefits and costs because of economic environment, political environment, social environment, technological factors. Effect on long term growth. The direction of growth depends on the quality of fixed assets. सो आपकी ग्रोथ पॉजिटिव जाएगी, कितने ग्रेड में पॉजिटिव जाएगी, आपका कैगर कितना होगा. सो ये सब कैसे डिफाइन होता है, ये सब आपकी क्वालिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पे डिपेंड करता है. इफ़ डिसीजन गोज इन द राइट डायरेक्शन द प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीजेस. इफ इट गोज रॉन्ग इट इज़ हार्मफुल फॉर ग्रोथ एंड प्रॉफिट्स. फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. राइस, risks involved, investment criteria involved, cash flow of the project, expected returns on investment. So decisions require a judgment of future events that are uncertain. It is difficult to estimate the future benefits and costs because of the risks involved. So what type of risks are involved? The economic environment risk, political risk, technological risk, social environment risk. Investment criteria involved. Projects are to be considered on the basis of amount of investment, interest rates, cash flows and rate of return. Rank the projects according to their profitability by using various capital budgeting techniques like net present value, payback period, internal rate of return, expected rate on investment. Most profitable projects are selected by evaluating the various projects on the basis of rate of return. Project with the maximum return is to be selected. सो जिसमें ज़्यादा रिटर्न होगा वही प्रोजेक्ट आपको सेलेक्ट करना है. कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. कैश इज लाइकली टू बी जनरेटेड व्हेन इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स. कंपनी मस्ट एनालाइज द ड्यूरेशन इन विच द कैश इज लाइकली टू बी जनरेटेड. जो भी प्रोजेक्ट्स हैं लाइक हाइड्रो पावर, टेलीकॉम, इट टेक्स लॉन्गर टाइम. सर्विस सेक्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर जनरेट्स क्विक कैश. फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल बजटिंग रिक्वायरमेंट्स. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपिटल बजटिंग की रिक्वायरमेंट्स को अफेक्ट करते हैं? सो collaboration level, upgrading of techniques, prospectus of growth, scale of business, technology choice, alternative finances available, the natures of business and diversification. These are the factors that affect the capital budgeting requirements. Capital budgeting means long term requirements. So collaboration level, आपकी future collaborations किसके साथ हैं, आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट इसी से ही पता लग जाते हैं. सो सम ऑर्गेनाइजेशन शेयर ईच अदर्स फैसिलिटीज. कोलैबोरेशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लाइक बैंक्स शेयर कॉमन एटीएम मशीन्स. दे नीड लेस फिक्स्ड एसेट्स. अपग्रेडिंग ऑफ टेक्निक्स. इन सम इंडस्ट्रीज एसेट बिकम आउटडेटेड आफ्टर सम टाइम. सच ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स हायर फिक्स्ड कैपिटल. For example, computers, hardware. Prospectus of growth. Organizations having higher growth plans require higher investment in fixed assets. They need more fixed assets. Acquired Jaguar and Land Rover, Mr. Tata, Ratan Tata, right? So अगर उनके growth के prospects अच्छे हैं, higher growth plans हैं, तो उनको higher investment की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है. The scale of their operations. Firms operating at higher scale require more machinery building to meet big orders, right? We discussed that Domino's have more than 500 outlets, so higher amount of fixed capital is required.
And if firms operating at lower scale, they require few equipments, machinery, plants, so local pizza seller, thus lower amount of fixed capital is required. The choice of technology: capital intensive organizations require higher investment in plant and machinery. They rely less on manual labor, so higher amount of fixed capital is required in their case. Technology है ना इसलिए. Labor intensive organizations require less investment of fixed assets. They rely more on the labor force, so lower amount of fixed capital is required in this case. Alternative finances: companies getting alternatives of fixed assets does not require to invest in certain assets like machinery, land and building. Example: availability of leasing and rent facilities require less funds in fixed assets. Nature of business: manufacturing business. Manufacturing raw material needs to be converted into finished goods, they need more fixed assets. Retail and service business, for example Airtel, no manufacturing, no distinction between raw material and finished good, so needs less fixed assets. Diversification: if you might understood, the few of the points are almost the same in case of working capital and in case of capital budgeting requirement. If a firm chooses to enter into new sector businesses, higher amount of fixed capital is required. Financing decisions: the decisions related to various sources of finance, that is borrowed funds or owner funds, and the proportion between them on the basis of returns expected, cost and risk associated. Sources of finance: the owner's funds and borrowed funds. Equity and debt. So basis: type of capital. Type of capital, it is part of owned capital. Debts are part of loan capital. Return: dividend is given on the equity shares. Interest is fixed irrespective of the profits. Voting rights: enjoy the voting rights, no voting rights. Redemption: not redeemed during the life of the company, they are redeemed at the end of the specified period. Cost: dividend is not tax deductible, flotation costs are high. Interest paid is tax deductible, flotation costs are low. Capital structure: प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कैपिटल स्ट्रक्चर वेरी केयरफुली. कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है मिक्स of different sources of long term funds such as equity shares, preference shares, owners funds, equity, long term loans, debentures, borrowed funds और debts. So capital structure क्या होता है? Debt divided by equity. Or the capital structure can also be defined as outsiders fund divided by insiders funds. Debt over equity plus debt. Financial risk: the risk of default on payment of debt. Higher use of debt increases the financial risk of a business. Debt is a burden. Why? Interest is a legal obligation even if the company is not in profits. So इस terminology को हम क्या बोलते हैं? Interest on a debt is charge on the profits. You may suffer a profit, you may suffer a loss or earn a profit. You have to pay the interest. So it is a legal obligation. Debentures are to be redeemed after a specified period, which means outflow of cash. When debt is a burden, why company raises the debt? Let's understand this point. Why debts in capital structure? Debt is a cheaper source of finance. Interest paid is tax deductible. You earn the profits, you are paying the interest on the debt. That amount of interest which is paid on the debt is subtracted. Do not leads to control dilution. इससे आपका जो वोटिंग राइट है वो भी डाइल्यूट नहीं होता, ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती. डिवेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव दी वोटिंग राइट्स. सो ओनरशिप. Let us understand it with the help of a problem. How are the shareholders of a company likely to gain with a debt component in the capital employed? Let's explain it with the help of an example.
Yeah, what do you mean by trading on equity? We may also call it financial leverage. So trading on equity or financial leverage refers to the increase in profit of the equity shareholders due to presence of debt by making equity as the base. It is possible when the return on capital employed is greater than the rate of interest. The earnings are stable and regular to pay the interest on the debts. Sufficient fixed assets to mortgage. Let's understand this with the help of an example. Total funds used is 30 lakhs. Interest rate 10%. Tax rate 30%. Earning before interest and tax 6 lakhs. Situation number 1. No debt. Situation number 2. 10 lakhs of debt. Situation number 3. 20 lakhs of debt. Total funds used is 30 lakhs. Interest rate on debts is 10%, राइट. सो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. इंटरेस्ट 10% हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आ जाएगा. टैक्स 30% सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा. So number of equity shares and earning per share. Let's understand with value. So situation number 1, profit after tax 6 lakhs, profit after tax 6 lakhs in situation 2, and in situation 3 also profit after tax is 6 lakhs. So what is the rate of interest? Rate of interest is 10%. Since there is no debt in first situation, so nil. In second situation, the value of interest would be 1 lakh, so it will be subtracted from the profits. In situation number 3, value of interest would be 2 lakhs, so it is subtracted from 6 lakhs. So profit after interest is 6 lakhs, 5 lakhs and 4 lakhs. टैक्स माइनस 1,80,000 हो जाएगा. 30% टैक्स है ना, तो 6 लाख का. 5 लाख का 30% इज 1.5 लाख हो जाएगा. 4 लाख का 30% इज 1,20,000 हो जाएगा, राइट. सो दैट वुड बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इस केस में 42,000 थे, इस केस में 3,50,000 है, इस केस में 2,80,000 है. सो अर्निंग पर शेयर क्या होगा जब हम इनसे डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ना. सो डिवाइड करेंगे 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख. सो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 4,20,000 डिवाइडेड बाई 3 लैक्स, 3,50,000 डिवाइडेड बाई 2 लैक्स, 2,80,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख. सो 1.4, 1.75 एंड 2.8 ये हमारा राइट ईपीएस आएगा. अब ये हमें एक स्टेटमेंट क्या बताती है, ये हमें बताती है दैट जब डेट ज़्यादा होगा, यानी कि हमने इंटरेस्ट कितना पे किया 2 लाख रुपीज़, सो हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया और अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ हो गया. जिसमें नील है उसमें अर्निंग पर शेयर इज़ ओनली 1.4, जिसमें इंटरेस्ट नील है ना उसमें अर्निंग पर शेयर इज़ ओनली 1.4. सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव द डेट फ्रॉम द EPS point of view. So EPS का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. इट विल बी अर्निंग पर शेयर, राइट. So third case is most profitable as EPS is higher in the third case.